कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी रयण सारजी की 26वीं गाथा में सत्पुरुषों के दान और लोभी पुरुषों के दान दोनों में जो अंतर है उसे दर्शाते। यह तो निश्चित है कि दोनों के दानों में डिफरेंस होगा होगा होगा। जब डिफरेंस है तो हम आचार्य कुंद कुंद स्वामी से ही जान लेते। वे कहते हैं सत्पुरुषाणम दानम कप्पतरुणम फलान सोहावा लोहीणम दानम जदि विमान सोहा सवम जाने। सत्पुरुषाणम दानम, सत्पुरुषों का दान, कल्पतरुणम फलान सोहावा, कल्प वृक्ष के फल की शोभा के समान होता है। लोहीणम दानम यदि, और लोभी पुरुष का दान विमान सोहा सम जाने, जिस प्रकार से विमान अर्थात अर्थी में सौ होता है वैसा लोभी पुरुष का दान। सत्पुरुष जब दान करता है तो उसके दान के साथ उसकी सद्भावनाएं जुड़ी होती हैं। जब वह दे रहा है तो उसके दान में एक खुशबू है, एक सुगंध है, एक आनंद है, क्योंकि वह खुश होकर के देता है। वह यह सोच करके देता है कि आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे देने का अवसर मिला, आज मुझे देने का अवसर। बहुत से लोग तो उसको देते हुए देख करके जलते हैं, भुनते हैं, उसके दान के क्रिया से ईर्ष्या करते, और हद तो तब हो जाती है जब वे लोग कहते हैं अरे सब दिखावा है, ये कोई मन से थोड़ी देते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए। अवधि ज्ञानी है तू, मन है पर्या ज्ञानी है तू, जो दूसरे के मन की बात को जान रहा है कि वह किस प्रकार से दान दे। खुद से तो फूटी कौड़ी छूटती नहीं है, और दूसरा यदि लाखों रुपए दे रहा है तो तुम दिखावा कह करके उसकी हंसी उड़ा। साथियों, जबकि सद्पुरुषों के मन में ऐसा कोई भाव प्रकट ही नहीं होता, वे तो यह सोचते हैं कि हे प्रभु,
आज मेरा कितना पुण्य जागृत हुआ कि आज मुझे अतिथि को देने का ये अवसर मिला, खिलाने का ये अवसर मिला, उनके मान और सम्मान का ये अवसर मिला। वह खुश हो रहा है, आनंदित हो। दे करके खुशी सिर्फ और सिर्फ सत्पुरुषों को मिलती है। कहना थोड़ी पड़ता है कि तू खुशी व्यक्त कर, खुशी व्यक्त हो जाती है। अपने आप वो थिरकने लगता है, अपने आप वो नाचने लगता है, अपने आप वो प्रसन्नचित्त हो जाता है। क्या हुआ? उसने देकर के जो पाया है वह उसका नृत्य, उसकी भक्ति, उसके भाव दिखला रहे हैं कि इसे कितना आनंद मिला। आहार होता है मेरा लोगों के घर, आहार दिया, देने के बाद जब वे खुशी का इजहार करते हैं तो उसमें दिखावा बिल्कुल नहीं। उन्हें भक्ति नृत्य करना भले नहीं आता हो, लेकिन उछलना तो आता है। क्या आता है? उछलना तो आता है। वो उछल लेगा। उसे के उछलते हुए देख करके आप कह सकते हो कैसा, कहा तुम्हें कैसा लग सकता है, लेकिन उसे जैसा लग रहा है उसका अनुभव तुम नहीं कर सकते हो। वो एकदम से प्रेम में, भक्ति में झूम रहा है। तुम्हें भले पागलपन लगे, लेकिन वह तो आनंद से भरा पूरा है। इसलिए उछलना शब्द आया है तो यहां पर एक बात मुझे याद आती है, एक बात मैं कहना चाहता हूं। दूसरे के इशारे पे नाच लेना, दूसरे के इशारे पे नाच लेना, लेकिन दूसरे के सहारे पर उछलना मत। क्या बात समझना? दूसरे के इशारे पे दुनिया नाचती है। सर्कस में जाकर के देखो तो शेर नाचता है, हाथी नाचता है, बंदर नाचता है, भालू नाचता है, सब नाच रहे हैं दूसरे के इशारे पर। लेकिन जब उछलने की बारी आए तो अपने ही पैरों के सहारे पर उछलना। दूसरों के सहारे पर उछलोगे तो धड़ाम से गिर जाओगे, धराशायी हो जाओगे। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, कल मेरा आहार जहां पर हुआ, आदिनाथ किराना, विमल नाम है ना, विमल। आहार के बाद वो व्यक्ति नाच नहीं रहा था, सिर्फ उछल रहा था। क्योंकि उससे आप कहो कि विमल तो नृत्य करके दिखा दे तो उसे नहीं आता है, लेकिन वह सिर्फ उछल रहा था। तो बस उसी से लगता है कि ये नहीं उछल रहा है, इसके मन में भक्ति भाव जो उछाले ले रहा है वह इसके शरीर से दिखाई दे रहा है। मैं आप सबसे कहता हूं, आपको किसी मंच पर नृत्य करना है तो उसके लिए 15 दिन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको कोरियोग्राफर भी करना पड़े कि भाई हमें नृत्य करना है। जैसे शादी विवाह में, महिला संगीत में महीने महीने तक कोरियोग्राफर के माध्यम से सब सीख रहे हैं। इस गाने पर ऐसा करना, उस गाने पर ऐसा करना है, सब कर रहे हैं। उस नृत्य में सिर्फ दिखावा है। क्या है? लेकिन जहां पर भक्ति में नृत्य किया जाता है वहां दिखावा नहीं है, और जहां दिखावा नहीं है वहां पर छलावा नहीं है। वो व्यक्ति स्वयं को धोखा नहीं दे रहा है, अपितु उस तत्व को, उस सत्य को हासिल कर रहा है जिसके लिए भक्ति की जाती है। पद्म पुराण पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा होगा तो एक बार जरूर पढ़ना।
पद्म पुराण ग्रंथ प्रत्येक गृहस्थ जीवन जीने वाले श्रावक को और साधु जीवन वाले जीने वाले साधुओं को पढ़ना चाहिए। जीवन किस तरह से जिया जाता है, जीवन किस तरह से जिया जाना चाहिए, इस बात का जो प्ररूपण आचार्य रविशरण स्वामी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन चरित्र लिखते हुए लिखा है, वह अद्वितीय है। वे एक प्रसंग उसमें लिखते कि वंशस्थल पर्वत के ऊपर, अर्थात महाराष्ट्र के कुंथलगिरी पर्वत के ऊपर दो मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, जिनका नाम है देशभूषण कुलभूषण। और जैसे ही शाम होती है, नगरवासी गांव छोड़कर के दूसरे गांव में चले जाते हैं। सुबह होती है और अपने गांव में लौट आते हैं। यह क्रम कई दिनों से जारी है। वनवास काल में राम लक्ष्मण सीता का उस नगर के निकट आना हुआ। जब शाम को सारे के सारे लोग गांव छोड़कर के जाने लगे, गांव खाली हो रहा है, राम ने लक्ष्मण से पूछा कि यह क्या है। बोले भैया मैं वही सोच रहा हूं कि आखिर शाम को तो लोग गांव लौट करके आते हैं, आखिर ये सारे के सारे लोग गांव खाली करके क्यों जा रहे हैं। तब लक्ष्मण ने एक गांव के वासी को रोक करके पूछा कि भाई शाम होते हुए सभी लोग गांव लौट करके आते हैं, घर आते हैं, और तुम लोग गांव छोड़ करके जा रहे हो, बात क्या है। उसने कहा बात तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप भी हमारे साथ गांव छोड़ करके यहां से दूर चलो। लक्ष्मण ने कहा दूर चलो। बोले चलूंगा तो मैं तुम्हारे साथ जरूर, लेकिन पहले बताओ कि आखिर क्यों। तब उसने कहा कि जैसे ही रात होती है, सूरज ढलता है, अंधेरा घिरता है, इस पर्वत के ऊपर से भयंकर डरावनी खतरनाक आवाज आने लगती है। अच्छा, फिर इतनी भयंकर आवाज आती है कि गांव का एक एक व्यक्ति थर थर कांपता है। इस कारण से गांव वालों ने निर्णय किया है कि रात होने से पहले गांव खाली कर देना और सुबह वापस गांव में आ जाना। इसलिए अब आप भी चलो। लक्ष्मण ने कहा तुम चलो, हम यही हैं। भैया से जाकर के कहा कि भैया ऐसी ऐसी बात है, ये सारे भय की वजह से भागते हैं, पर्वत के ऊपर से आवाज आती है, क्या करना है। राम ने कहा चलो आज रात पर्वत पर ही चलते, वहीं पर देखते। ये है महापुरुषों का आदर्श। वे भय से भयभीत होकर भागते नहीं हैं, अपितु जिस कारण से प्रजा भयभीत होती है उस भय का निवारण करते हैं। ये महापुरुषों की पहचान होती है। हम आप हो तो दुम दबा के भाग जाए, कौन मुसीबत मोल ले, कौन फटे में टांग डाले, जबरदस्ती क्यों अपने गले आफत लगाना, ऐसा सोच करके हम तो रास्ता ही बदल दें। लेकिन महापुरुष ऐसा नहीं करते। राम लक्ष्मण सीता के साथ पर्वत पर चढ़े और वहां जाकर के वे
देखने लगे कि क्या होता है। आज देख, रात घिरी, एकदम भयानक आवाज गूंजने लगी। तब राम लक्ष्मण ने कहा कि अच्छा, ये दो मुनिराज ध्यानस्थ हैं, इन पर उपसर्ग होता है, कोई दुष्ट व्यंतर देव इन पर उपसर्ग करता है। देखते हैं आज वह क्या कर सकता है। ऐसा सोच करके उन्होंने अपना धनुष बाण लेकर के मुनिराज की प्रतीक्षा लगाना प्रारंभ कर दी, अर्थात उनकी रक्षा में सैनिक बनकर के तैयार हुए। आवाज होने लगी, देखना है आप। उसी समय राम ने अपना धनुष यूं लिया और प्रत्यंचा चढ़ा करके बाण छोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। प्रत्यंचा चढ़ा करके सिर्फ रस्सी को जोर से खींचा और उससे ऐसी टंकार हुई, वह व्यंतर भाग खड़ा हुआ। मुनिराज का उपसर्ग एक पल में दूर कर दिया श्री राम ने। और देखना है आप, उपसर्ग दूर होता है और उन्हें तत्क्षण केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वे दोनों मुनिराज केवल ज्ञानी हो गए। जिस बात को बताने के लिए मैंने यह प्रसंग आपको सुनाया है, उस बात पर अब चलता हूं। यहां केवल्य ज्ञान प्राप्त हो गया। अब दोनों तीनों मिलकर के भगवान की भक्ति कर रहे हैं। देखना, राम गाते हैं, राम गाते। ए रविशरण स्वामी लिख रहे हैं, राम बढ़िया गीत गा रहे हैं मुनिराज की भक्ति। लक्ष्मण बजाते हैं और सीता नृत्य करती है। ये तीनों के तीनों क्या क्या कर रहे हैं, आचार्य रविशरण स्वामी के। उन्होंने उन केवल्य ज्ञानी मुनिराज की भक्ति में गाया, बजाया और भक्ति में नृत्य किया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।